हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ महात्मा बुद्ध की नेक्स्ट स्टोरी। तो वो स्टोरी मैंने ली है बुद्धा और धम्मा बुक में से। तो ये बुक मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस बुक से मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपको मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने सुनाया था माता महामाया का परिनिर्वाण और महात्मा बुद्ध का बचपन में जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी उसके बारे में। तो अब मैं नेक्स्ट में आपको सुनाऊंगी। तो बने रहे हमारे इस वीडियो का टॉपिक है आरंभिक प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो सिद्धार्थ थे उन्होंने शोषण के खिलाफ जो बोले थे उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए मैं आगे से पढ़ के स्टोरी आपको बताती हूँ। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहाँ कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यान रूढ़ हो जाता। निस्संदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। सुशोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का भी विकास हो और छात्र बल में बिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से करुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत जोत रहा है, बांध बांध रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। ये सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे, मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछल्ले उड़ाए, कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपराओं के मानने वाले थे। किसान मजदूर का जन्म अपने मालिक को सेवा करने के लिए ही हुआ था और ऐसा करना ही उनका धर्म है। शाक्य लोग वप्रसमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार इस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। यदि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर में श्रम घृणा न थी। वह योद्धा वर्ग से संबंधित था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। वह शिकारियों के दल से साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों तथा खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों को ही मारने जा रहे हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ। अपने मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के नियंत्रणों में अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों का वध साक्षी नहीं होना चाहता। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के मध्य से ही युद्ध विद्या में प्रावीण हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करने की तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता है, क्योंकि वह उसका धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता। वह गौतमी से पूछता, माँ यह तो बता कि आदमी का आदमी को ही मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? आगे उन्होंने बताया कि लेकिन माँ, फिर उन्होंने अपनी माँ से पूछा, लेकिन माँ यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे राष्ट्र का संरक्षण नहीं किया जा सकता? गौतमी निरुत्तर हो जाती है, मतलब उत्तर नहीं दे पाती है। वह अपने साथियों को अपने साथ बिठाकर ध्यान लगाने को प्रेरित करता है। वह उन्हें बैठने को का ठीक ढंग सिखाता है। वह उन्हें किसी न किसी विषय पर चित्त एकाग्रित करना सिखाता है। वह उन्हें परामर्श देता है कि ऐसे ही भावनाओं की इच्छा करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। लेकिन उनके
मित्र उनकी बातों को महत्व न देते, वे उनसे हंसते थे, वे आंखें बंद करते थे तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र ना हो पाता। उनकी वजह उनकी आंखों के सामने नाचते ये हिरन नजर आते थे जिनका वो शिकार करना चाहते थे। कहने का मतलब, जब गौतम बुद्ध आंखें बंद करके बैठते थे तो उनको ये दिखाई देता था कि सभी लोग शिकार करने गए हैं और जानवर इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो आंखें बंद करके निरंतर मतलब तपस्या नहीं कर पाते थे। अतः वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे, उनके माता पिता को उनका यह ध्यान विमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि वह क्षत्रिय जीवन से स्पर्धा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्रित करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। इसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं तो हमारे मन में भेद विभेद कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं के भिन्न कर देते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्य से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने शत्रुओं को घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। हमें इस विभाजन रेखा की सीमा से उत्तर पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकें। उसका बचपन करुणामय था, उत्कृष्ट करुणात्मक भावना से ओतप्रोत था। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश में एक पंछी ठीक उसी के सामने आ गिरा। पंछी को एक तीर लगा था जिसने उसे बिंध दिया था और उसका कारण यह तड़पता फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पंछी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने वहाँ उसका तीर निकाला और जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसी पंछी को गोद में लिया और अपनी चादर से भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती से गर्मी पहुंचाने लगा। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि यह असहाय पंछी को किसने बींधा है, मतलब मारा है। शीघ्र ही उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहां पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से संबद्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा, उससे उड़ते हुए एक पंछी तीर चलाया था। पंछी घायल हो गया है। कुछ दूर उड़कर वह वही पास आ गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने कहा हाँ कहकर स्वीकार किया और पंछी को भी उसे दिखाया। और जब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था, देवदत्त ने मांग की कि उसका पंछी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पंछी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसीलिए वही उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी की स्वामी हो सकता है? दोनों में एक भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। मामला न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय के सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्वार्थी वैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी भी अनुकंपा थी कि वे फुफेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक निर्दोष पंछी की जान बचाना अधिक श्रेय समझते थे। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन से आचरण में ऐसी ही विशेषताएं थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर आऊँगी उस वीडियो में आपको मैं सिद्धार्थ और यशोधरा की शादी के बारे में बताऊंगी। तो बने रहे हमारे इस चैनल पे और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।